आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का सबसे पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। नंबर 1 में है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? गिनती को, सिंपल जो हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो गिनते हुए जाते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 से गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से ऐसा गिनती जो 1 से स्टार्ट हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देने पे पूर्ण संख्या बन जाता है, कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब गिनती हम 0 से स्टार्ट करें तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेष 0 बचे। सम संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेष 0 बचे। विषम संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेष 1 बचे। ऋणात्मक संख्या, अब ऋणात्मक संख्या आपका है जो भी संख्या माइनस चिन्ह के साथ लिखा हुआ है, मतलब घटा चिन्ह के साथ में लिखा हुआ है अप टू इन्फिनाइट तक, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जो जोड़ के साथ लिखा हुआ है, जोड़ चिन्ह के साथ में लिखा हुआ है, उसे कहेंगे हम लोग धनात्मक संख्या, मतलब प्लस चिन्ह के साथ में लिखा हुआ है। अब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के समूह को, ग्रुप को, अगर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों को एक जगह रख दिया जाए तो उसी ग्रुप को, उसी समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल -4, -3, -2, -1 और पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है, क्योंकि 0 होता है आपका न्यूट्रल, चार्जलेस होता है, मतलब इसमें ना ही घटा का चिन्ह रहेगा ना ही जोड़ का चिन्ह रहेगा। उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनाइट तक, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं।